लो जी, अडानी जी का गुब्बारा फूट गया, ऐसा कई लोग कह रहे हैं क्योंकि 2 दिन में मार्केट से 1 लाख करोड़ से ज्यादा साफ हो चुके हैं। सो एक जो पूरी लॉबी अडानी जी के खिलाफ हमेशा रहती है, वो भाई साहब पूरी सक्रिय और बाजार में यही हल्ला मच रहा है कि डूब गए डूब गए डूब गए। लेकिन आखिर क्यों डूबे, किस कारण से डूबे, और क्या थोड़े टाइम के लिए डूबे हैं वापस आएंगे या परमानेंटली डूब गए, ये किसी को पता नहीं है। सारी बातें हवा में चल रही है। जो अडानी जी को सपोर्ट करने वाले वो लोग कहते हैं कि नहीं, अडानी जी ग्रुप तो बहुत बढ़िया है, ये तो यूएस की कंपनी है जो बिना बात के आरोप लगा रही है, और गौतम अडानी जी उस पर केस करने को तैयार हो रहे हैं। और वो बोल रही है कि हमने जो किया है वो एकदम सही है, केस करो तो कर लो, हम तैयार बैठे हैं। आखिर ये जो पूरा मामला है इसका सच क्या है, ये कोई बता ही नहीं रहा। मीडिया में बात आ रही है लेकिन गोल गोल शब्दों में। क्लैरिटी से कौन बताएगा? क्लैरिटी से आपका भाई बताएगा। तो आज की वीडियो में अपन बहुत क्लैरिटी से जानेंगे कि आखिर ये कौन सी कंपनी है, इसने क्या आरोप लगाए, क्यों लगाए, शेयर क्यों गिरा, और क्या ये शेयर वापस आएगा, क्या अडानी ग्रुप खत्म हो जाएगा, और होगा तो किस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ये सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। किस्सा कुछ ये शुरू होता है। हिंडनबर्ग करके एक है कंपनी जो रिसर्च करती है, विसल ब्लोइंग करती है और इन्वेस्ट भी करती है। इसका काम क्या है, उन ऐसी कंपनी जिसमें इसको लगता है कि कुछ गड़बड़ी की आशंका है, उस कंपनी की डिटेल में रिसर्च करती है, उसमें जो भी फ्रॉड है उसको उजागर करती है, और उस चक्कर में जब वो शेयर टूटता है तो शॉर्ट सेलिंग करके रखते हैं, उससे इनको फायदा होता है। सो टेक्निकली ये काम तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर ये कुछ कंपनी के फ्रॉड बाहर निकाल देते हैं। तो हिंडनबर्ग जो रिसर्च कंपनी है उसने आज के पहले 30 से ज्यादा कंपनीज में ऐसा काम किया है और सब में सक्सेसफुली ये रही है। इसने जो भी एलिगेशन लगाए मोस्ट ऑफ द केस में जाके वो अंत में प्रूव ही हो गए। अब की बार उन्होंने जो लेटेस्ट आरोप लगाए हैं वो लगाए हैं गौतम अडानी और उनके परिवार और उनके पूरे ग्रुप पे। अब अपन एक एक करके सुनेंगे कि भैया इन्होंने आरोप क्या लगाए और फिर इस आरोप पे अडानी जी ने क्या रेस्पॉन्स दिया, और फाइनली मुझे क्या लगता है कि क्या इस फिक्स में अडानी जी परमानेंट है या निकल पाएंगे, देखते हैं। सो पहला आरोप जो हिंडनबर्ग कंपनी ने लगाया, उन्होंने कहा कि भैया अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड है। अरे भाई सबको ही पता है, इसमें नई बात क्या बताई, उन्होंने इसको बकायदा कैलकुलेट करके बताया। ये टेबल आप स्क्रीन पे देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी का जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 815, और इंडस्ट्री का एवरेज जो इसमें होता है वो तो 24 होता है, तो होना 24 चाहिए, चल रहा 815 है, यानी 97% तो इसको अभी डाउन हो जाना चाहिए। कुल मिला के कुछ फिगर्स के बेसिस पे, कुछ मैथ्स के बेसिस पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया ये तो सब कागजों की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्री एवरेज की बात करूं, तो ये 85% ओवर वैल्यूड है अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज। जहां तक मेरी ओपिनियन है, मैं कहूंगा देखो, बात अगर मैं लॉजिकल और थ्योरी पे जाऊं तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज ये ठीक नहीं है। इनके कहने का मतलब है कि देखो अडानी विल्बर जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का 30 होता है एवरेज, इसका 90 है, तो ये ओवर वैल्यूड है। ये तो गलत बात है भाई साहब। सर मान लो कोई कंपनी अगर बढ़िया परफॉर्म कर रही है और अगर जनता की उससे एक्सपेक्टेशन है तो उसका पीई ज्यादा हो सकता है, किसी का ज्यादा है, इसका बहुत ज्यादा है, पर इसका मतलब होना कि हवा ओवर वैल्यूड है, इस वैलिडेशन को कागजों में सत्य माना जा सकता है, बट प्रैक्टिकली इसके जस्टिफाई करने के बहुत सारे रीजंस हैं। सर जी दूसरा आरोप जो हिंडनबर्ग ने लगाया, उन्होंने कहा भाई साहब देखो इनका करंट रेशियो कितना कमजोर है, सामने स्क्रीन पे देखो। इन्होंने कहा देखो अडानी ग्रीन एनर्जी का जो करंट रेशियो है वो 0.5 है। करंट रेशियो का मतलब होता है आपकी शॉर्ट टर्म में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो। जैसे आप इसको ऐसा मानो, तुम्हारे पैसे मांगने वाले 100 लोग हैं और 100 लोगों को देने के लिए तुम्हारे पास मात्र 50 रुपए है, तो भैया तुम पे तो भैया बहुत पंगे वाली बात है ये। और ऐसा उन्होंने अडानी पावर में बताया कि देखो जहां 100 रुपए देने हैं, 100 रुपए तुमको शॉर्ट टर्म में चुकाने हैं, तुम्हारे पास तो 90 ही रुपए, गैस में 0.2 0.5, और 2 कंपनियां हैं जिसमें इनके पास ज्यादा भी है। तो 2 कंपनियां तो पॉजिटिव है, उनका जिक्र उन्होंने नहीं किया, उनका 5 में इशू है। अब मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बीइंग अ सी एक चीज समझा रहा हूँ। इनकी जो कंपनी है भैया अडानी ग्रीन एनर्जी, ये क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ढंग से समझो कैसे वर्क करते हैं। सपोज मान लो मैं एक रोड बना रहा हूं, अब मैं अगर अभी एक रोड बना रहा हूं और 100 करोड़ रुपए लगेंगे और 3 साल लगेंगे, 3 साल तक तो मेरी बुक्स में आपको सिर्फ खर्चा ही खर्चा दिखेगा, क्योंकि बस रोड बनने पे खर्चा है, लायबिलिटी है। 3 साल बाद जब एसेट बन जाएगी तब आएगा रिटर्न। तो उन्होंने देखा कि 3 साल तक भैया इसकी हालत टाइट है, शॉर्ट टर्म में कैसे चुकाएगा? अरे हाँ भाई 3 साल में है तभी तो इतने लोन लेके बैठा है, क्योंकि इसको शॉर्ट टर्म में लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म में उसके पास इनकम ही इनकम है, खर्चे है ही नहीं, सारे लोन चुका देंगे। पर उस चीज को उन्होंने दिखाया कि देखो इंडस्ट्री का एवरेज 6.3 है, इनका तो 12.1 है, होगा ना। नेट डेट डिवाइड बाय ईबिटा, यानी जो तुम्हारी इनकम है उसकी तुलना में लोन 12 गुना है। सोचो
भाई अभी तो इनकम ही नहीं है, अभी तो चीजें बिछा रहे हैं, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछ रहा है, तो इनकम तो बहुत मिनिमल सी होगी। और क्योंकि अभी मोटा लोन है तो लोन ज्यादा ही दिखेगा। और इन्होंने दिखाया देखो माइनस कैश फ्लो, इनका जो मिलियन रुपीज में 14,685 करोड़ रुपए कैश जा रहा है। सर वो जाएगा ना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो अभी 5 साल बाद इसी रिपोर्ट को बनाओगे तो पता चलेगा कि इतना ही पैसा आ रहा है और जा कुछ भी नहीं रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ऐसा ही होता है। तो इन्होंने चीज बनाई है, ऑब्वियसली देखो कागजों पे सीखने को बहुत अच्छी है, कागजों पे देखोगे तो सही है। मैं भी इस पे एक नेगेटिव वीडियो बना सकता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाए जिसमें लोगों ने कहा जी अब तो अडानी के अगेंस्ट हो। सर जी मैं अडानी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फैक्ट को पढ़ता हूँ और अपने तरीके से बताता हूँ। पर जिस तरीके से इन्होंने ये बताया है वो चीज़ कागजों पे सुनने में आपको लगेगा हाँ सब कुछ लाल लाल दिख रहा है, सब कुछ कम कम दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पर प्रैक्टिकली और टेक्निकली में जाओगे इतनी बड़ी कोई बात नहीं। तीसरा आरोप जो उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा प्रमोटर ने अपनी कंपनी के जो शेयर है ना वो प्लेज रख दिए, गिरवी रख दिए जी, बहुत गलत बात है ये तो। और लिस्ट और दी बकायदा, अडानी पावर के पास 75% शेयर है और इन्होंने 25% शेयर तो गिरवी रख दिए। सर जी 75 में से 25 रखे, 50 तो है। ये जो दिख रहा है आपको 75 में से 25 और अडानी पोर्ट में दिखेगा आपको ज्यादा 65 में से 17। बाकी आप गौर से देखो सब नॉमिनल नहीं है। 60 में से 4, अडानी गैस में तो 0 है, अंबुजा सीमेंट में 0 है, एसीसी में 0 है, विल्मर में 0 है, 4 कंपनी में 0 है, 2 कंपनी में 5 से कम है, 1 कंपनी में मात्र 6 है, सिर्फ 2 कंपनी में बढ़ा हुआ है। और आपको पता है जितने भी कंपनीज में एनएससी बीएससी में वर्क करते हैं प्रमोटर, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस टू रेज फंड। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पर जो भी चीजें एक इंडस्ट्री की नॉर्मल है कि यहाँ तो ऐसा होता ही है, उसको प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि भाई साहब हमने बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज ला दी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा राहुल जी आप तो हर पॉइंट बता रहे हो, हर पॉइंट में दिक्कत निकाल, हर पॉइंट को क्लेरिफाई कर रहे हो। एक्चुअली बात क्या है, मुझे इस रिपोर्ट के कंटेंट पे थोड़ा शक है, लेकिन इंटेंट पे 100% शक है कि ये जो लाया गया है अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ का एक एफपीओ आ रहा था भाई साहब। जैसे आईपीओ आता है वैसे एक एफपीओ भी आता है और इसकी पूर्णतया सब्सक्राइब होने के चांसेस थे, लेकिन इसको फेल करने के प्रयास से इस पर्टिकुलर डेट पे ये चीज रिलीज की गई है। और इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज आए, अगर आप इस समय टीवी देख रहे हैं तो उनको बताया गया कि भैया ये एक तरह की चाल भी लगती है कि कोई इंडियन बिजनेसमैन बहुत ज्यादा ग्रोथ ना कर ले तो कोई यूएस कंपनी ने रिसर्च ने कि भैया इसको कैसे रोका जाए, तो वो उस पॉइंट पे ये चीज डालना। और प्लस ये अगर इन्होंने की होती कि भैया हम तो ज्ञानी आदमी हैं, हम तो फ्रॉड को बाहर निकालने के लिए, इन्वेस्टर के बचाव के लिए कर रहे हैं, तो शायद फिर भी सपोर्ट करते। इन्होंने ऐसे क्रूशियल टाइम पे पकड़ा है शॉर्ट करके खुद के फायदे के लिए। तो मुझे लगता है कि भाई ठीक है रिपोर्ट में जो कुछ है सही है, आपको एक एक चीज फैक्ट बताऊंगा, पर उसका जो दूसरा अंडरलाइन फैक्ट है वो बताना भी मेरा फर्ज है। और ये मेरी कंप्लीटली मेरी ओपिनियन है, क्योंकि वीडियो को क्या है मैं बनाता बिजनेस वीडियो हूँ, बट जब अडानी के नाम पे बनती है तो उसका पता नहीं क्यों पॉलिटिकल सेंस आ जाता है। कुछ लोग वीडियो को कहते हैं कि भाई साहब ये तो अडानी का आदमी है, कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं साहब ये तो अडानी के अगेंस्ट का आदमी है। आप मुझे कुछ भी बोलो, मैं बिजनेस का आदमी हूँ, मेरा काम है बिजनेस रिलेटेड कंटेंट को पढ़ना, समझना और आपको एक आसान भाषा में समझाना। और आई होप मैं मेरे लक्ष्य में कामयाब हो रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा हो रहा हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या फील करते हैं। अपन चलते हैं इनके अगले आरोपों पे। नेक्स्ट आरोप इन पे लगाया गया कि भैया ये अडानी ग्रुप है ना, ये प्रोफेशनल रन नहीं है, ये तो भाई साहब फैमिली बिजनेस है। क्यों? जो 22 टॉप लीडरशिप पोजीशन है उसमें से 8 में अडानी के परिवार के लोग शामिल है। परिवार के लोगों का शामिल होना उस यूएस के हिसाब से भैया एक रिस्क है कि भैया ये तो रिस्क है, तुम तो घर घर में खेल रहे हो, कल को सब कुछ ले गए तो। क्योंकि कई बार कई बड़े बड़े ऐसे फ्रॉड हुए, करप्शन हुए जहां पे लगा कि पूरा परिवार सम्मिलित था, उन्होंने कर लिया। तो इस बेसिस पे उन्होंने आशंका की है। अब लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर तुम ये रिपोर्ट करोगे किसी भी इंडियन बिजनेस पे, तो हमारे इंडिया में तो भैया फैमिली बिजनेस का लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको चाहे बड़ा इतने बड़े लेवल का कॉर्पोरेट बिजनेस हो, चाहे कोई गली का बिजनेस हो, चाहे मोहल्ले का बिजनेस हो, आपको भैया फैमिली मेंबर तो इन्वॉल्व मिलेंगे। क्योंकि हम प्रोफेशनल्स पे कम भरोसा करते हैं और इन पे फिर भी ज्यादा करते हैं। तो ये एक चीज है, आप इसको प्लस माइनस किसी भी तरह से ले सकते हैं, पर मुझे लगता है एज पर इंडियन कल्चर अगर देखा जाए तो ये काफी नॉर्मल है। अगला आरोप इन पे यह है कि भैया ना सिर्फ तुम्हारे 22 में से 8 व्यक्ति फैमिली के हैं, फैमिली में भी भैया टेंटेड लोग हैं। जैसे इनके छोटे भाई हैं राजेश अडानी, उन पे भैया केस हो रखा है कस्टम टैक्स छुपाने का, इलीगल डॉक्यूमेंट, इलीगल इंपोर्ट का, 2 बार जेल जा चुके हैं। ऐसे आदमी को एमडी क्यों बनाया? फिर गौतम अडानी जी के साला है समीर वोरा, उनको भैया डायमंड ट्रेडिंग के स्कीम में उन पे भी जांच चल रही है। तो ऐसे आदमी को आपने ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी का लीडरशिप टीम में कैसे लिया भी? तो आरोप के कहने का मतलब है जिस व्यक्ति पे अगर केस चल रहा है, जिस व्यक्ति पे अगर कुछ इस तरह की कार्रवाई हुई है, तो उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं देनी चाहिए, ये इस रिपोर्ट का कहना है। अगला आरोप इन पे लगा है राउंड ट्रिपिंग ऑफ कैश का। राउंड ट्रिपिंग ऑफ कैश क्या होती है? इन पे आरोप लगा है कि भैया आपकी कंपनी के शेयर के भाव बताऊं कैसे बढ़ते हैं। तुम
एक कंपनी सेशेल्स में, मॉरिशस में अपने नाम पे कंपनियां स्टैब्लिश कर लेते हो, अपनी खुद की कंपनियों से ही उन कंपनियों में पैसा भेजते हो और वही कंपनियां इन्वेस्ट कर करके शेयर के दाम बढ़ा रही है। सेबी का रूल है कि भैया 75% से ज्यादा इक्विटी प्रमोटर के पास नहीं हो सकती, आपको मिनिमम 25 या उससे ज्यादा तो मार्केट में देनी पड़ेगी। और इस रिपोर्ट का यह आरोप है कि भैया ऐसा नहीं करते, ये जो 25 मार्केट में है ना, उसमें से भी 10-15 अपने घर घर के आदमियों ने ले रखी है। तो इनके कहने का मतलब कि जो प्रमोटर ग्रुप है उसकी इक्विटी 74.19 तो ऑफिशियल है, पर 10.27 अनऑफिशियली अडानी जी ने अपने परिवार या ट्रस्ट के नाम से ले रखी है, जो कि इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बकायदा ऐसे 4 कंपनियों के इन्होंने नाम दिए हैं और 5 ऐसी कंपनियों के नाम बताए हैं जो मॉरिशस में रजिस्टर्ड है और जो अपना मेजर इन्वेस्टमेंट सिर्फ अडानी की कंपनी में करती है। जैसे कंपनी है APMS इन्वेस्टमेंट फंड, इसने $2.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और उसका 99.4 इन्वेस्टमेंट सिर्फ अडानी में ही किया है। तो इस कंपनी का कहना है कि भैया ये जो कंपनी है, ये शेल कंपनी है, अडानी जी का खुद ही का पैसा और घूम के आया है। तो इनके कहने का मतलब है कि भैया ये जो शेयर बढ़ रहे हैं ना, प्राइस अपने आप नहीं बढ़ रहे, तुम खुद ही के पैसे से घुमा के, खुद ही के बाहर खड़े करके घर घर में अपने शेयर की प्राइस बढ़ा रहे हो और उससे वेल्थ बढ़ा रहे हो और उससे लोन ले रहे हो। एक लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट बीइंग अ सीए जो मुझे अम्यूज करता है, इनकी जो ऑडिट है अडानी एंटरप्राइजेस, जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, अडानी टोटल गैस, जिसका 1.5 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन है, इसकी ऑडिट जिस कंपनी ने की है उसमें मात्र 4 पार्टनर और 11 एम्प्लॉय हैं। मैं उनकी कैपेबिलिटी शक नहीं कर रहा कि 4 आदमी मिलकर ये नहीं कर सकते। बात यह कि इतनी बड़ी कंपनी का, इनकी बहुत सारे जेवीज हैं, बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, इतना काम है और इनके अलावा और भी काफी क्लाइंट होंगे, तो ये काम कैसे कर पाया, इस पे ये रिपोर्ट संदेह खड़े करती है। तो सर ये थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके मेजर आरोप जिस पे बहस हो रही है। आई होप आपको मैं बहुत ढंग से चीजें समझा पाया। अब इस पर अगर मैं मेरा फाइनल ओपिनियन बोलूं, मुझे नहीं लगता कि अडानी के जो शेयर हैं ये क्रैश होंगे, लेकिन एकदम जीरो हो जाएगा ऐसा मेरा मानना है कि नहीं हो पाएगा। आप बोले राहुल जी ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि समझो सर, इनकी मेजर कंपनीज में इनके खुद के 75% शेयर है। जैसे मैंने बात की अडानी एंटरप्राइजेस की, 75% शेयर तो इनका ही है, 25% शेयर तो मार्केट में ही है। मार्केट कितना टूटेगा, ये 25% लोग बेच देंगे अपना सामान, ये 75 वाले तो नहीं बेचेंगे ना भाई साहब। और जब तक ये नहीं बेचेंगे तब तक मार्केट का या कंपनी टूटने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने बहुत ज्यादा लिक्विडेट कर दिया, बहुत ज्यादा शेयर इशू कर दिया, आपके खुद के पास 10% है, 90% बाजार में, और बाजार पूरा नीचे आ गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। 75% के हाथ में है और रिपोर्ट खुद आरोप लगा रही है कि 75 क्या, इन 25 में से भी 10 इलीगल आपके पास में है। तो भाई अगर 85 आपके पास में है, फिर कौन तोड़ेगा आपके शेयर? हो सकता है शॉर्ट सेलिंग होगी, लोअर सर्किट भी लगेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल ये चीज वापस बाउंस बैक कर जाएगी। ऐसा ही एक चीज धीरूभाई अंबानी के साथ भी हुई थी। उस समय भी एक बियर ग्रुप इनके पीछे लग गया था और रिलायंस के शेयर तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश थी, पर उस समय धीरूभाई अंबानी ने बहुत कड़ा जवाब दिया था और वो सामने वाले बैंकरप्ट हो गए थे। और मुझे लग रहा है गौतम अडानी भी इस बार इसी मूड में, वो अपने चीज़ों से मान नहीं रहे। उन्होंने 88 सवालों की लिस्ट दी है कि अडानी जी जवाब दो। अडानी जी का जवाब तो बाद में दूंगा, पहले तुम पे केस करूंगा। ऐसे कैसे किया? और अभी ये मार्केट में लोअर सर्किट लगा था, अब शेयर वापस उठ गया है। अब आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे अपन बनाए रखेंगे नजर। कोई भी नया डेवलपमेंट होता है, अगर ये रिपोर्ट के आरोप सच निकलते हैं तो क्या होगा, इस पे एक वीडियो बनाते हैं। अगर ये आरोप झूठ निकलते हैं तो क्या होगा, इस पे वीडियो बनाते हैं। जिन लोगों का अडानी के शेयर में इन्वेस्टमेंट है, अगर ये चीज रिपोर्ट सत्य साबित हुई तो उन पे तो इंपैक्ट आएगा, पर उनसे ज्यादा इंपैक्ट उन लोगों पे आएगा जिन्होंने बैंक्स के शेयर ले रखे हैं। क्योंकि अडानी जी अगर निपटे तो बैंक्स निपटेंगे और बैंक्स पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो आप अडानी जी, बैंक्स दोनों के शेयर को संभाल के रखिए। देखते हैं रिपोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि तो चीज़ नहीं है, बहुत कुछ खुलेगा। और अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो में मैं आपके दिमाग में क्लैरिटी दे पाया और आपको समझा पाया, तो मुझे वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। तो अपन मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ अगले बुधवार और देखते हैं इस घटनाक्रम में क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।